हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला हमारा पेपर लीक सीरीज का कोई भी वीडियो नहीं देखा, उनको मैं जल्दी से बता देता हूं कि हमारे चैनल पे क्लास 9th के लिए पेपर लीक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 10 ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी हो और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हो, ऐसे क्वेश्चंस को मैं वीडियोस बना करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे और आपको देखना है बाकी चैप्टर्स की वीडियो जैसे क्वाड्रिलेटरल, सर्कल जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में क्लिक करने पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर लीक होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का होने वाला है। मैं सच्ची बता रहा हूं, क्लास 9th में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है तो वो है लाइन्स एंड एंगल। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, और मेहनत क्या करना है कि क्लास 7th के बुक में जो लाइंस और एंगल्स के जो रूल दिए हुए थे ना, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये रूल्स को बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। एक बार आपको ये रिवीजन हो गए तो लाइंस और एंगल्स जो चैप्टर है आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। जैसे आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, मोस्ट जो क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के बुक से हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम टीचर्स होते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को देते हैं अपने स्कूल में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये कौन से क्वेश्चंस हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे आपने पिछले हमारे पेपर लीक सीरीज की वीडियोस को शेयर किया है ना, उसी तरीके से इनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस बना सकूं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों के मैथ्स के एग्जाम हो गए हैं, तो जिन बच्चों के मैथ्स के एग्जाम हो गए हैं, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा किया। आप लोग अपना एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। हमारे जो पिछले पेपर लीक सीरीज के मैंने जो क्वेश्चन कराए, क्या उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। जो मेरे अंतिम बैच के बच्चे हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमारे एग्जाम में अंतिम बैच से कितने क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे बताते हैं, या फिर जब मैं अंतिम बैच में क्लासेस करता हूँ, लाइव क्लासेस, वहां पर जरूर बताते हैं कि सर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है ना, पूरा का पूरा अंतिम बैच से आ रहा है। तो वो बच्चे भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और बच्चों को भी इस अंतिम बैच के बारे में पता चल सके। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अंतिम बैच के बारे में। हमारे एप्लीकेशन में एमडी सर का एक ऐप है, उसमें आपको मैं अंतिम बैच के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर तो केवल मैं एक चैप्टर का एक ही वीडियो बना रहा हूँ ना, वहां पर मैं 3 से 4 क्लासेस लेकर के मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कराता हूँ लाइव क्लासेस में। और उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसको आप कह सकते हो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं। और कुछ बच्चे जो मेरे अंतिम बैच में, उनका एक सीक्रेट ग्रुप है, वहां पर कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा अपना, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन था जो मैं पिछले 1 महीने से अंतिम बैच में करा रहा हूं। तो वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं, जो मैंने नोट्स कराए हैं, जो क्वेश्चंस कराए हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। आप लोग अभी भी अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर मुझे अंतिम बैच ज्वाइन करना है, तो फिर मैं जो प्राइस उसे कम कर दूंगा। अभी हमारा प्राइस जो है अंतिम बैच का, वो 499 आपको शो करेगा, लेकिन मैं आपको 299 में ये बैच प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि उस एंगल का पता लगाइए जो अपने सप्लीमेंट से 5 टाइम ज्यादा है। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में कहा जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि वो जो सप्लीमेंट एंगल है ना, उसको x मान लेना है। सबसे पहले तो इस तरीके से लिखोगे कि लेट, एक सेकेंड, रेड पेन से नहीं व्हाइट से लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। तो यहां पर ऐसे लिख लो कि लेट द सप्लीमेंट एंगल, मान लेते हैं कि जो हमारा सप्लीमेंट एंगल है वो कितना है, तो उसको ले लो आप लोग x। ठीक है, मान लेते हैं सप्लीमेंट एंगल x है। देन उसके बाद हमारा जो एंगल है, जिस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, देन द एंगल, द अदर एंगल, अदर एंगल यानी कि जो दूसरा वाला एंगल है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है, वो कितना हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सप्लीमेंट एंगल है उसका 5 टाइम है, तो x का 5 टाइम करोगे तो वो 5x आ जाएगा। तो ये हमारा यहां से एक इक्वेशन बनेगा। हमने जो सप्लीमेंट एंगल था उसको x मान लिया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस एंगल का पता लगाओ जो सप्लीमेंट वाले एंगल का 5 टाइम है। तो सप्लीमेंट एंगल अगर x है तो वो एंगल कितना होगा, 5x हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिखो आप लोग सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर वी नो दैट, कि जो हमारा मेन एंगल है सप्लीमेंट वाला, उसमें अगर आप 5x को जोड़ोगे तो दोनों का जो सम आएगा 180 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों आपस में सप्लीमेंट है। तो बस यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इस तरीके से लिख दो, टाइम बचेगा आपके एग्जाम में। तो ये बन गया आपका यहाँ से 6x, और x की जो वैल्यू यहीं से निकल करके आपकी आ जाएगी। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180
डिवाइड बाई में 6, इसको कट करेंगे तो हमारा 30 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 6 के टेबल में 3 टाइम पे, तो x का वैल्यू 30 आ गया। तो क्या हमारा आंसर 30 है? तो नहीं, हमारा आंसर 30 नहीं है, हमारा आंसर कुछ और है। हमको क्या बोला था, ये जो हमने x माना है तो सप्लीमेंट वाले एंगल को माना है, लेकिन हमसे सप्लीमेंट एंगल नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है वो एंगल जो सप्लीमेंट से 5 टाइम ज्यादा है, यानी कि हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। सो इसको ऐसे लिखना आप लोग, सो रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल जिसके बारे में से क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितने डिग्री का होगा, तो वो हमारा 5x था। इट मींस कि 5 का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 150 डिग्री, यानी कि जो हमारा मेन एंगल था ये स्टार्टिंग वाला वो कितना था, 30 डिग्री का था, और जिस एंगल के बारे में से क्वेश्चन में पूछा गया था वो 150 डिग्री का था। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखना कि या तो सप्लीमेंट वाला आएगा या तो कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन ले लिया है जो कि रेशियो के फॉर्म में, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद है रेशियो वाला क्वेश्चन देना, बहुत इजी होता है बच्चों को बनाने में और मजा भी आता है। तो ये टीचर्स की फेवरेट है ये क्वेश्चंस, कभी भी देखना, ट्रायंगल चैप्टर हो, एंगल चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, रेशियो वाला एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स, यानी कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आता है उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल को जो प्लस करेंगे तो 90 लिखेंगे, जैसे पिछले वाले में 180 लिखा था ना प्लस करके, वैसे यहाँ पर 90 कर देना है। तो पिछली बार तो हमने x और 5x लिया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब कभी भी रेशियो दिया हुआ है ना तो उसको x मान करके सॉल्व करो, बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाता है। जैसे देखो क्या करना है, यहाँ पर लिखना कि लेट द एंगल्स, जो एंगल्स हमको दिए हुए हैं ये तो रेशियो में है, तो हम इसका जो वैल्यू है उसको 4x एंड 5x मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो एंगल है उसको 4x मान लो, दूसरे वाले को 5x मान लो, क्योंकि रेशियो दिया है ना, उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, हमसे वही एक्चुअल वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो 4x और 5x मान लिया। अब यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था भाई कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 4x में 5x को ऐड करोगे तो दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री निकल करके आएगा। तो यहाँ से आपका ये बन गया 9x इक्वल की उस साइड में 90 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई में 9, यानी कि x इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 10 का। तो x का वैल्यू का 10 निकल करके आ रहा है, इसका मतलब कि 4x और 5x इतना होगा। अब तो बहुत आसान हो गया काम, आपको एंगल्स पूछा था ना, तो यहाँ पर आप लिख देते हो कि सो एंगल्स, जो हमारे एंगल्स है वो कौन कौन से हैं, तो पहला वाला 4x था, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 40 डिग्री। और दूसरा वाला जो है वो 5x हो गया, यानी कि 5 इंटू में 10 इक्वल टू 50 डिग्री। अब दोनों को ऐड करके देख भी सकते हो, 40 और 50 कितना होता है, 90 होता है ना। इट मींस कि दोनों आंसर हमारे सही है, क्योंकि दोनों सम करने के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ही आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ी सी लेवल को बढ़ाते हैं। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ना वो थोड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन किया है, वैसे तो एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आइए जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आप लाइन देख रहे हो थोड़ा सा मुड़ गया है फोटो की वजह से, नहीं तो ये था स्ट्रेट लाइन, एकदम प्यारा सा स्ट्रेट लाइन था। इसमें से बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, एंड हेंस फाइंड AOC एंड BOD। और जब आपको x का वैल्यू पता चल जाए तो ये AOC वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, और BOD यानी कि इधर वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी आपको निकालने हैं। तो देखो भाई इक्वेशन के फॉर्म में दिया, इक्वेशन के फॉर्म में देने से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सीधा साधा रूल आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब हम लोग एंगल बनाते हैं जो एक सीधी लाइन पर बनता है ना, तो हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसको भी रटना नहीं है, इसको समझना है। आप लोग ने स्ट्रेट एंगल पढ़ा हुआ है ना, स्ट्रेट एंगल कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है आधे चांद की तरह। हमारा एक सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है तो हम लोग जानते हैं कि वो स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। अब इसी एंगल को चाहे मैं कितना ही पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे कि मान लो कि मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं, तो अब ये इधर एक पार्ट हो गया और इधर 2 पार्ट हो गया, तो भैया दोनों मिला दूंगा तो बनेगा तो मेरा स्ट्रेट वाला ही, यानी कि आधा चांद की तरह ही बनेगा, हाफ मून ही बनेगा। इसका मतलब कि इन दोनों को मिलाने पर हमारा 180 ही आएगा, भले इसको मैंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट में डिवाइड करने से क्या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। बस मान लो इधर हमारे पास 120 आ जाएगा और उधर 60 हो जाएगा, तो मिलाओगे तो 180 आ ही जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको 3 पार्ट में कर देता हूं, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, तो भी तो जब कंप्लीट देखेंगे हम लोग तो हमारा आधा चांद तो फिर भी बन रहा है तीनों को मिलाने के बाद। यानी कि कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन वाले एंगल में ना क्या करना है कि 3 एंगल दिए हुए हो, 4 एंगल दिए हुए, कितने भी एंगल दिए हुए हो, तीनों चारों को प्लस करके लिख देना है कि भैया सबका जो सम निकल करके आएगा हमेशा 180 ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले जो एंगल होते हैं
या फिर लाइन एंगल्स ऑन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, वो हमेशा 180 होता है। इसको लीनियर पेयर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, लीनियर पेयर भी इसको कहते हैं, जिसमें दो एंगल को मैक्सिमम लीनियर पेयर कहा जाता है। अगर दो से ज्यादा है तो लीनियर पेयर कह भी सकते हो, लेकिन कई स्कूल में टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको लीनियर पेयर मत कहो, क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो एंगल का पेयर, है ना। तो यहाँ पर तो तीन एंगल बन गए, तो इसको एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है। आइए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको कि जो हमारा एंगल AOC है, इधर वाला एंगल, उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल COD को, एंगल COD, और उसमें प्लस करेंगे एंगल BOD को। तो तीनों का जो सम आएगा वो 180 आएगा। द रीजन बिहाइंड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं लिखता हूं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से लिख दो, आपका काम हो जाएगा। कि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स होते हैं, तीनों का रहे चाहे चार एंगल रहे, सबका सम 180 ही होगा। अब इनके जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ना इक्वेशन के फॉर्म में, इनको उतारो। तो इसका वैल्यू दिया हुआ 3x माइनस में 7, तो इसके बदले में लिख देता हूँ 3x माइनस में 7, फिर उसमें प्लस कर दो ये वाले का वैल्यू जो कि 55 दिया हुआ है, और उसके बाद उसमें प्लस कर दो BOD जो कि आपको दिया हुआ है x प्लस में 20। सब का जो सम होगा 180 आ जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू निकल कर क्या आएगा, देखते हैं कितना आता है। 3x और ये x मिला देंगे तो 4x हो जाएगा। उसके बाद 20 और 55 जो है ये हो जाएगा हमारा 75। इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 75 हो गया ऐड करने के बाद, और 7 माइनस में है तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा। तो ये नंबर सब आपस में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा प्लस का 68 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर जो हमारा 75 बनेगा ऐड करने के बाद वो तो पॉजिटिव रहेगा, और ये छोटा नंबर निगेटिव है तो माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस की लगेगी यहाँ पर। इक्वल की उस साइड में 180 है, ये उसको उतार लो। अब 68 को उधर भेज दो, तो ये बन गया आपका 4x इक्वल टू 180 माइनस में 68। देन हमारा 4x से जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 80 में से 60 माइनस हुआ तो आ गया आपका 20, और 8 और माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि 112 आ गया हमारा 4x का वैल्यू। हमको तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 112। ये 4 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, कट कर लेते हैं इसको 4 के टेबल में। हमारा 4 के टेबल में 2 टाइम पे 8 आ जाएगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर के 32 बना देगा, तो 4 8 जा 32 हो गया। यानी x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 30 बोल रहा हूँ 28 आ गई, ठीक। तो x इक्वल टू 28 इसको लिख करके ऐसे बक्से में क्लोज कर दो, क्योंकि ये भी हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग को दो एंगल बचे हुए हैं, उनका वैल्यू निकालना है। चलिए फटाफट उनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला जो एंगल हमसे बोला गया था वो था AOC। तो AOC कौन सा है भाई, AOC ये वाला है जिसमें हमको दिया हुआ था 3x माइनस में 7। तो 3x यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, और उसमें से फिर 7 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 3 जा हमारा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 2 जा 6, और 2 हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 84 आ गया। उसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो ये आपको यहाँ से कितना बन जाएगा 77, यानी कि जो हमारा AOC है वो 77 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम डिग्री जरूर लगाना क्योंकि ये एंगल है। और जो दूसरा एंगल था उसका नाम दिया हुआ था BOD, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल BOD, ये कितने का है, तो ये हमारा x प्लस में 20 डिग्री दिया हुआ है, यही ना, x प्लस 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर, x का वैल्यू 28 है, तो 28 प्लस में 20 इक्वल के उस साइड में लिख दो 48 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एंगल्स निकल करके आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बार चेक भी करना है, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो अब एग्जाम में मान लो आपके पास टाइम बचा हुआ है और आप आंसर को चेक करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, सिंपल से तीनों एंगल्स को आपस में ऐड करोगे, तीनों का सम 180 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो हो सकता है गलत है, मैं भी हो सकता है ये कैलकुलेशन में गलत किया हूँ। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ चेक करने का तरीका। वैसे तुम लोग को ये काम रफ में करना, अगर चेक करोगे भी टाइम है तो, नहीं तो सामने मत करना ना। तो 77 है एक एंगल, दूसरा वाला 48 है, और बीच में जो था वो 55 डिग्री का था। सबको ऐड करके देखो, ये हो जाएगा आपका 7 और 8 15, 15 में 5 ऐड करोगे तो 20 का 0 कैरी हो गया हमारा 2। ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, 13 और 5 मिलकर हो जाता है 18, यानी कि देखो हमारा 180 आ गया ना तीनों एंगल का सम। तो बस इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी कैलकुलेशन में। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो एग्जाम में, अगर टाइम है तब, नहीं तो फटाफट आगे के क्वेश्चन बना लेना। और फिर दोबारा जब वापस से आओ, जब आपका टाइम मान लो कंप्लीट हो जाए पेपर और टाइम बचा हुआ है 10-15 मिनट, तो फिर दोबारा से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए इससे थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाओ उस क्वेश्चन में जहां से आप रूल्स को सीखना शुरू करोगे पैरेलल लाइंस के। पैरेलल लाइन के बहुत सारे रूल्स हैं, अब यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन क्वेश्चंस में मैं आपको बेसिक जो रूल्स है वो समझाते जाऊंगा, ताकि आपके सारे रूल्स कवर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको रूल्स पता होंगे, अब केवल आप रिवीजन कर रहे हो, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल सॉल्व कर रहे हो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बताइए x का क्या वैल्यू होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर आपको x दो जगह दिख रहा है ना, x का क्या वैल्यू होगा
will the lines L and M be parallel to each other, जिसके लिए ये जो L लाइन है और ये जो M लाइन है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और उनके बीच में इस तरीके से दो एंगल बनते हैं तो इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल भी इसी को कहते हैं। ओके, तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ना, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जब उनको आप प्लस करोगे तो वो 180 ही देंगे। तो इसको आप ऐसे लिखोगे सिंपल सा कि L एंड M बी पैरेलल, L और M जो होंगे वो पैरेलल होंगे इफ हमारा ये जो 3x है, ठीक है, 3x प्लस में 5, ये वाला एंगल जो हमको पहले दिया हुआ है उसमें प्लस कर देंगे हम लोग 4x डिग्री को इस तरीके से, तो दोनों का जो सम आएगा 180 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल, ये भी चीज जरूर मेंशन करोगे वहां पर एग्जाम में जब लिखोगे ना, तो इसको बताना कि ये दोनों का जो सम है 180 क्यों आ रहा है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसी को कहा जाता है। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना मुश्किल से लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन है कितना आसान। ऐसे क्वेश्चन अभी पीछे आपने किया ना, इससे भी मुश्किल किया, ये तो उससे भी आसान है। देखो फट से बन जाएगा ये आपका ब्रैकेट हटेगा तो 3x प्लस में 5 प्लस में 4x लिख लो डायरेक्ट, इक्वल टू में 180 कर लो, 3x और 4x हो गया आपका 8x, सॉरी 8x बोल रहे हैं 7x, ओहो कहां चला गया, हाँ, तो 3x और 4x हमारा 7x, इस 5 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहाँ पर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस में 5 आ गया, तो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा। देखो 180 में से 5 माइनस करूंगा तो 175 आ गया, और ये जो 7 है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड में 7 आ जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 7 के टेबल से 7 2 जा हो जाएगा हमारे पास 14 बचेगा, 17 में से 14 कटा तो 3 बचेगा, वो 3 आगे जाकर के 35 कर दिया, तो 7 5 जा हमारा 35 हो जाता है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। इसको अच्छे से लिख देना, ये x का जो वैल्यू होगा वो 25 अगर होता है तब हमारा L और M जो दो लाइंस है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बस आपको रूल पता होना चाहिए। ये जो रूल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अगर आपको ये रूल पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, अगर कोई भी रूल नहीं पता है तो लाइंस वाले जो हमारे रूल्स है ना, बुक में भी देख सकते हो, क्लास 9 की बुक में चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें आपको 5 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, और इसमें भी वही रूल्स लगेंगे जो आपने पीछे यूज किए, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है आपको, बस वही रूल्स यूज करने हैं जो आपने पहले किया। कुछ नए रूल्स अगर आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, और पूरी 5 नंबर ये क्वेश्चन देकर के जाएगा। कैसे करना है सॉल्व, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टीचर को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, मैं तो पर्सनली बहुत बार इस क्वेश्चन को देता हूं बच्चों को। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत ही आसान है, दिख कितना मुश्किल रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कहां से निकाले, आराम से निकलेगा। पहले हम लोग समझते हैं, हमसे बोल रहा है कि जो AB है और जो CD है और ये जो EF है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। ओके, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। बताइए x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, x बना कहां पर है, तो x यहां पर बना हुआ है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा। आप लोग अगर यहाँ पे डायग्राम में ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है ये किसी ना किसी रीजन से तो दिया ही होगा, तो इसको हम लोग कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट किया तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और को इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस कि मुझे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, जब ये एंगल निकलेगा ना तभी आपका x का वैल्यू निकलेगा। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं लिखता हूं कि हमारे पास जो एंगल CEF है, ठीक है, CEF, उसमें अगर मैं प्लस करता हूं इस वाले एंगल को जिसका नाम है DCE, ठीक है, एंगल DCE को, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। एंड रीजन बिहाइंड इट कि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर CEF का वैल्यू तो 130 दिया ही हुआ है, प्लस में हमारा एंगल DCE हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 180। सो एंगल जो DCE है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना होता है, हमारा DC जो है 150 आ जाएगा, 150 बोलो सॉरी 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से 50 डिग्री। तो अभी ये बोलोगे सर इस एंगल को तो पूछा ही नहीं था, तो क्यों निकाला आपने, तो अभी आपको समझ में आएगा क्यों निकाला हमने। अब यहाँ पर देखो बना हुआ है एक Z, जब कभी भी कोई Z वाले एंगल होते हैं ना, वो आपस में कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके बीच में यहाँ एंगल बना और यहाँ पर एंगल बना, यानी कि अंदर में बन रहा है और अपोजिट साइड, ये देखो लेफ्ट में बन रहा है और ये इधर राइट में बन रहा है, यानी कि जो एंगल का मुंह है वो राइट साइड है, ये लेफ्ट के साइड है। यानी कि दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट करे तो अंदर में अपोजिट साइड में जो एंगल्स बनते हैं उसको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, ये Z को देख लो कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर है। तो अगर मैं बीच से इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये जो लाइन है ये वाला को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इतनी लाइन को भूल जाओ, ठीक है। तो Z कहां से कहां तक बना है वो देखना ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं,
अब देखो z बना कहां पर है और उसके एंगल्स कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे वो समझाना है मेन। तो ये जो एंगल है यहाँ पर वाला, ये हमारा, और उसमें ये जो कंप्लीट एंगल है, ध्यान रखना कि यहाँ पर का और यहाँ पर का जो कंप्लीट एंगल है जो z में बन रहे हैं पूरे पूरे, वो दोनों यहाँ पर में अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। तो भाई ये एंगल तो हमारे पास कंप्लीट एंगल तो दिया नहीं है, ये दो पार्ट में दिया हुआ है, ऊपर वाले का नाम x रखा हुआ है और नीचे वाले का जो वैल्यू था वो हमने भी 50 डिग्री निकाला है। तो बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हमने क्या बताया आपको कि ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो भैया अगर ये हमारा 50 है और यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 20 का होगा। कितने का होगा, 20 का होगा, क्योंकि 50 और 20 मिलाओ तभी तो 70 आता है ना, और ये 70 का होगा तभी तो ये 70 का होगा। तो दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको लिखना भी है, अब देखो मैं ओरली तो समझा दिया हूँ, अब इसको आप लोग लिखना कैसे वो समझो। इसको आप लोग लिखो कि हमारा जो एंगल ABC है वो इक्वल है हमारे DCB के, या BCD लिख देता हूं, एंगल BCD के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। रीजन क्या लिखना है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हमारा ABC तो चलो 70 का है, इसको तो कुछ नहीं करना है। BCD जो है वो दो एंगल से मिलकर के बना है, एक x से मिलकर के बना है और एक हमारा ये 50 वाले से बना है। तो इसके बदले में दो एंगल लिखोगे x प्लस में 50 डिग्री। अब यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 70 माइनस में 50 इक्वल के उस साइड में x रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू x, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है। x इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो, 20 इक्वल टू x लिख सकते हो, दोनों सही चीजें हैं। तो इस तरीके से आपको जो है x का वैल्यू निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इसमें दो रूल हुए ना यूज, एक तो हमारा को इंटीरियर वाला भी यूज हो रहा है और एक अल्टरनेट इंटीरियर वाला भी यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें आपको मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना करके जाइए। इन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर कहीं से दूसरा क्वेश्चन भी घुमा करके आ जाता है तो भी आप बहुत आराम से बना लोगे, अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बनाए। अब एक ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं जो दिखता तो बहुत ही भयंकर है, लगता है कि वहां पर एकदम युद्ध चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे एंगल को तो आपस में सब कोई लड़ रहे हैं ऐसा फील होता है, लेकिन बनता ये भी बहुत आसानी से है। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से रूल लगेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से रूल लगा सकते हो आप लोग और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कॉप्लानर लाइंस AB CD एंड EF इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O, यानी कि 3 कॉप्लानर लाइंस है। किसको कॉप्लानर करते हैं, जो तीनों लाइन जब आपस में एक ही पॉइंट पर टकराते हैं ना, जैसे देखो इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं तीनों, तो इसी को कहा जाता है। तो ये तीनों एक कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो पॉइंट का नाम O रख दिया है, लाइंस का नाम ABCD और EF दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y Z एंड T। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर X बना हुआ है, यहाँ पर y बना हुआ है और यहाँ पर सॉरी x बोल रहा है, z बना हुआ है, y बना हुआ है, यहाँ पर x बना हुआ है और ये हमारा t है। तो इन सभी का अपने को वैल्यू निकालना है, बहुत ही इजीली निकलता है, बहुत ज्यादा आसान। देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप z का वैल्यू निकालो। हमने एक और रूल आपको नहीं बताया है अभी तक, वो कौन सा रूल है, वो रूल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। वर्टिकली अपोजिट आप लोग पहले पढ़ चुके हो ना, वो यहाँ पर अप्लाई कर दो। कहाँ से अप्लाई होगा, तो आप देखो कि जो मेरा EF है एंड जो CD है, देखो मैं बना रहा हूँ लाइन ना, EF बनाया मैंने इस तरीके से और ये मैंने CD बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। मुझे फिलहाल इन दोनों से काम है, ये छोटे छोटे जो एंगल है उनसे काम है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 50 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर z बन रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा कि, अच्छा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, अब आप लोग एंगल का नाम लिखने तो जान ही गया हो, इसका नाम लिखोगे FOD, ठीक है, इस वाले एंगल 50 डिग्री का। इसका नाम लिखोगे EOC, ऐसे नाम लिखते रहना, टाइम मैं नहीं लगाता हूँ ज्यादा, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट बताता हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके में कि भैया जो z है और जो 50 डिग्री है वो बराबर है। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं कि z इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। रीजन तो लिखना पड़ेगा, रीजन नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम से जाकर के आप इसके नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि z हमारा 50 डिग्री का निकल गया, बहुत ही आसान था। अब हम लोग कौन से एंगल को निकाल सकते हैं, तो अब अपन t को निकाल सकते हैं, क्योंकि यही इसी दोनों लाइन में, अच्छा इस दोनों में नहीं बना है ना, ये इसमें बना है। एक हमारा CD है और एक जो BA है, ये देखो BA और CD ये दोनों जब इंटरसेक्ट हुए तो हमारा यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री, और इधर हमारे पास t बना हुआ है, इसका मतलब कि जो t होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं कि जो t है वो इक्वल है 90 डिग्री के, और इसमें भी सेम रीजन हो रहा है कि दोनों भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसीलिए t जो है वो 90 डिग्री है।
दो एंगल निकल गया, Z और T निकल गया। अब X और Y निकाल दो, और X Y दो है ना आपस में इक्वल निकलेंगे। कैसे इक्वल निकलेंगे? क्योंकि देखो ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो लाइन AB है और जो लाइन EF है, ये दोनों जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तब ये दोनों एंगल अपोजिट साइड में बने हुए हैं और इसीलिए दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो भाई एक का तो वैल्यू पता करेंगे तभी तो दूसरा निकलेगा। अब किसका वैल्यू पता करें? चलो मैं X का वैल्यू पता कर लेता हूं, आप चाहो तो Y का भी कर सकते हो, जिसका चाहो कर लो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो एंगल है, T वाला, X वाला और 50 डिग्री, ये तीनों एक लाइन पर बने हुए हैं। देखो CD जो एक लाइन है मेरा ना, मैं तुम लोग को मार्क करके दिखाता हूँ रेड कलर से। ये जो मेरा CD लाइन है उसके ऊपर ये एंगल है, फिर ये एंगल है और फिर ये एंगल है। यानी कि एक्चुअल में देखो तो ये आधा चांद की तरह बना हुआ एंगल है। तो हम लोग इन तीनों को भी यूज करके X से निकाल सकते हैं, या तो ऊपर वाले आधे चांद का यूज करके हम लोग Y का निकाल सकते हैं। जिसका चाहो उसका निकाल लो, तो मैं X का निकाल लूंगा। तो आधा चांद वाला एंगल कौन सा होता है? लीनियर पेयर होता है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो T है, अगर उसमें मैं X को प्लस करूं और उसमें मैं अगर 50 डिग्री को प्लस करूं, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सीधे लाइन पर बने हुए एंगल्स है ना। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन इसको एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे एक सीधी रेखा पे बने हुए लाइंस है, इसीलिए क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे सभी। तो T का वैल्यू हमने निकाल ही लिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहले तो 90 लिखूंगा, प्लस में X लिखूंगा, प्लस में 50 लिखूंगा, इक्वल टू साइड में 180 कर दूंगा। तो 50 और 90 मिला दो तो 140 होता है। 140 को यहीं पर पहले लिख लेते हैं एक बार, x प्लस में 140 और इक्वल टू साइड में 180 कर देते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 180 और माइनस में 140। तो ये हो गया आपका यहाँ से x का वैल्यू 40 डिग्री। 80 में से 40 माइनस को कितना आएगा? 40 आएगा। और जो x है वो y के बराबर है। इसको भी यहीं पे लिख देता हूं मैं कि x जो था वो y के बराबर था, यानी कि दोनों हमारे 40 डिग्री के होंगे। और q बराबर है क्योंकि ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखो भाई इस तरीके से कितना आसानी से बन रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बस आपको रूल्स पता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थोड़े थोड़े से रूल है, छोटे छोटे रूल है, प्यारे प्यारे से इक्वल करना है और सप्लीमेंट्री करना और कुछ करना ही नहीं है। तो ये काम आप कर लो, थोड़े से रूल्स याद कर लो, क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। आइए थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़े से और भयंकर क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। AB एंड PQ आर पैरेलल। देखो ये जो बीच में डबल लाइन बने रहता है ना, ये पैरेलल को शो करता है। इट मींस ये वाला लाइन और ये जो लाइन है पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बहुत सारे रूल लग जाएंगे हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y के बस वैल्यू बताना है, जो रूल लगाना है लगा लो। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, और बता दो भैया इसका वैल्यू कितना होगा। देखो मैं कौन कौन से रूल लगाता हूँ, बहुत ही मजेदार रूल्स लगेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर x तो हमारा बीच में पड़ गया, उस बेचारे में तो कोई लाइन आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग उसको ना अल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हैं ना कोई इंटीरियर, कुछ तो कर ही नहीं सकते उसको। तो x का वैल्यू कैसे निकालें? तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। ये जो लाइन हमारा सीधा लाइन है, इसमें एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है और एक एंगल में और बना देता हूं। तो ये तीनों एंगल जो मिल जाएंगे तो तीनों आपस में आधे चांद वाला एंगल बना लेंगे, यानी ये तीनों एंगल क्या आपस में सप्लीमेंट्री है। तो उससे मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, पेट के अंदर वाला जो ट्रायंगल के अंदर है वो एंगल मिल जाएगा। ट्रायंगल के अंदर का जब दो एंगल पता रहता है तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाला जाता है। तो बस वही काम करूंगा मैं पहले तो इस एंगल को सिंपल तरीके से निकालूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर कि भैया जो मेरा 75 डिग्री है, ठीक है, उसमें अगर मैं प्लस करता हूं 20 डिग्री को और उसमें मैं प्लस करता हूं इस वाले एंगल को जिसका नाम है FEG। ठीक है, एंगल FEG, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और वही रीजन है हमारा सीधे लाइन पे आने वाले एंगल, तो लीनियर पेयर कर देता हूं शॉर्टकट में। वैसे लीनियर पेयर दो ही एंगल को लिखते हैं, इसको लीनियर पेयर मान लो, है ना। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन जो लिखता हूं ना वही चीज लिख लेना है यहाँ पर। तो हमारे पास अब यहाँ से ये जो अंदर का एंगल है वो निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 75 है और 20 जो होता है 95 होता है। 95 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास जो एंगल FEG है वो हो जाएगा आपका 180 माइनस में 95। सो कितना आ जाएगा FEG का वैल्यू? 180 में से अगर 90 माइनस करते तो 90 आता है, और 5 तो मैं और माइनस कर दे रहा हूं, तो 90 से 5 माइनस कर दिया हमने तो 85 आ गया। इट मींस कि ये जो पेट के अंदर वाला एंगल है, ट्रायंगल के अंदर वाला जो ये एंगल है, ये मेरा 85 का है। काम आसान हो गया, x का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। अब आप इसको लिखो इन अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो FEG ट्रायंगल, इसका नाम FEG ही रख देते हैं। इन ट्रायंगल FEG, ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगता ही है। तो हमारा तीनों जो एंगल है, एक हमारा 85 डिग्री का है, दूसरा एंगल 25 डिग्री का है और तीसरे वाले का नाम है x। तो तीनों का जो सम होगा 180 होगा। यहाँ पर लिख भी देना आप लोग कि रीजन क्या है इनके सम होने का, तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं शॉर्टकट में बस एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ठीक,
तो यहाँ से ये दोनों सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 और 5 हो गया 90 और 20 उसमें ऐड कर दो तो 110, 110 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 70 डिग्री निकल करके आ गई। कितना प्यारा सा x हमारा तुरंत निकल करके आ गया। अब y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू मैं कहां से निकाल लूं, y का वैल्यू मैं यहीं से निकाल लेता हूं। देखो जो 75 डिग्री एंगल है, एक रूल अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है अभी तक पूरे क्लास में, वो रूल भी आप लोग देख लो। दो लाइन जब पैरेलल होते हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है ना, तो ये ऊपर का एंगल, इस वाले लाइन के ऊपर में राइट साइड में जो एंगल बनेगा और इस वाले लाइन के ऊपर में जो राइट साइड में एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और ये इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मींस कि यहाँ पर अगर 75 है तो इन दोनों को मिला करके भी क्या बनेगा, मेरा 75 डिग्री का ही बनेगा। तो बस वही काम कर लेते हैं फटाफट, इसको मिटाता हूं पहले, तो आपको समझा दिया हमने। अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ, अब हमारा जो 75 डिग्री है वो इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है QFE। ये जो कंप्लीट एंगल बना है ना, इसके एंगल QFE के बराबर है। अच्छा क्यों बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये तो बताना ही पड़ेगा एग्जाम में। अब लिख देते हैं अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए आपस में बराबर है। तो भैया QFE जो है वो दो एंगल से बनकर बन रहा है, एक तो y है और एक मेरा 25 है। तो ये हो जाएगा आपका 75 इक्वल टू 25 और प्लस में y, ठीक है। इसके बदले में हमने दो एंगल लिख लिया, 25 को तो ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से 75 माइनस में 25 इक्वल की उस साइड में y, और ये सो माइनस रूट कितने का 50 आएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं y इक्वल टू 50 और इसको भी ब्रैकेट में से बंद कर दो ताकि टीचर को चेक करने में मजा आ जाए कि भैया बनाया भी है और साफ सुथरा लिखा भी है। तो ये हो गया हमारा भयंकर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से। तो थोड़े से रूल्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा एमडी सर का साथ अगर मिल जाए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, अलग अलग एक्सरसाइज हमने उठाए थे ताकि हर एक्सरसाइज का अच्छे से रिवीजन हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए। तो 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 3 हम एमसीक्यूज भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और मजेदार एमसीक्यूज हैं, आइए सॉल्व करते हैं और इससे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। एक ट्रायंगल है, इसको अपन सॉल्व करने के लिए डायग्राम जरूर बनाएंगे एग्जाम में ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कैसे बनता है, जो हमारे ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को आगे बढ़ा दो तो ऐसे हमारा जो बाहर में एंगल बनता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो ये कितना है, 110 डिग्री का है, ऐसे से बोला जा रहा है। और बोल रहा है एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, ये वाले एंगल को और ये एंगल को बोलते हैं। इसके अपोजिट साइड में जो अंदर में एंगल्स होते हैं उसको ही कहा जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो एंगल्स है ना, ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो बताइए जो एंगल्स है वो कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है ना, कि जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, अंदर के दोनों एंगल को जब प्लस करते हैं ना तो उसके बराबर ही आंसर आता है। यानी कि मान लो हमको अगर ये 110 नहीं दिया रहता, यहाँ पर हमको ये बताया रहता, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमसे बोल देगा कि ये भैया 30 डिग्री का एंगल है, ये वाला बोल दिया मान लो 30 डिग्री का एंगल, कुछ और भी ले सकता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये कितने का होगा, ये हमारा 60 का ही होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर ही होता है। तो इससे मतलब ये 30 30 60 निकल कर क्या रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों जो एंगल है, इनको जब प्लस करेंगे तो 110 आएगा। अब आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं जिनको प्लस करते हैं तो 110 आता है और दोनों आपस में इक्वल भी है। अगर दिमाग काम कर गया तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दिमाग काम करना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसको एग्जाम में बनाना है ना। मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है तो कैसे बनाओगे, अब इसको ऐसे लिख के बना सकते हो कि मान लो कि जो अपोजिट के इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। तो हम तो जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस x इक्वल टू 110 होगा, तो ये आपका 2x इक्वल टू 110 हो जाएगा। सो x की जो वैल्यू हो जाएगी 110 डिवाइड बाई 2, और जो कट करोगे तो 55 आ जाएगा। वो चीज आप तो यहीं पर निकाल सकते थे, दिमाग में निकाल सकते थे कि भैया दो ऐसे नंबर 55 और 55 है जो दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो दोनों हमारा 110 भी दे देते हैं और दोनों आपस में इक्वल भी है, क्योंकि 50 और 50 100 होता है, 55 55 110 हो जाएगा। क्लास 9th के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारा आंसर जो है ना इसका, ये 55 वाला है। तो इस तरीके से आपका ये पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। आइए दो और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको बनाते हैं। जब आप क्लास 6-7 में थे तो वहां पर आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाते थे, सीधा सीधा एंगल दे देता था कि भैया एक एंगल हमारा 30 का है, दूसरा 50 का है, तीसरा 70 का है,
बताइए कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हम लोग बता देते थे कि अगर 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं यानी कि हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन यहाँ पर हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले रेशियो से क्या करना है, एंगल निकालना है और उसके बाद बताना है कि ये जो रेशियो दिए हुए हैं एंगल्स के वो कैसा ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहले तो अपन एंगल फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशियो दिया हुआ हो तो उसको x मान करके सॉल्व कर लो। तो पहले वाले को मैं 3x ले लेता हूँ, दूसरे वाले को मैं 5x ले लेता हूँ और तीसरे वाले को मैं 7x ले लेता हूँ। तो तीनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि तीनों क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स है। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है ट्रायंगल का। अब ऐड करेंगे तो 7 और 3 हो गया मेरे पास 10 और 5 15, यानी कि 15x इक्वल टू 180 हो गया। सो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिवाइड बाय में 15, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल 10 टाइम पे 180 आता है और 2 टाइम पे 150 आता है 10 टाइम पे, और 2 टाइम और करोगे तो 30 और कर दो तो 150 और 30 मिला के 180 होता है, यानी कि 12 टाइम पे ये कट हो जाएगा। आप जैसे कट करना चाहो कट कर लो, 15 से कट कर लो, 5 से कट कर लो, छोटे नंबर से बड़े नंबर से जिससे कट करना चाहो कर सकते हो। सो x का वैल्यू हमारा 12 आया फिलहाल ना। अभी हम लोग बाकी एंगल्स निकालेंगे। देखो पहला जो एंगल था वो 3x था, 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 36 होता है। दूसरा एंगल 5x था यानी कि 5 मल्टीप्लाई 12 तो ये कितना होता है, ये 60 होता है। तीसरा एंगल कितना था 7x था, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक सेकेंड, 7 मल्टीप्लाई 12 ना, 7 मल्टीप्लाई में 12, तो 12 सत्ते कितना होता है हमारा, 12 सत्ते 84 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 84। तो ये हो गया हमारे तीनों एंगल्स का वैल्यू। अब आप लोग देखो कि तीनों एंगल जो हैं वो कितने हैं, वो हमारे 90 डिग्री से कम है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब तीनों एंगल हम देखें और तीनों एंगल्स क्या हो 90 डिग्री से कम के हो, तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, ऐसे एंगल वाले ट्रायंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि क्यूट से है, 90 डिग्री से छोटा वाला क्यूट कहलाता है। बच्चे का इसको याद करने का ये तरीका है कि भाई छोटे बच्चे कैसे होते हैं, क्यूट होते हैं, वैसे 90 से छोटे वाले उसके मान लो बच्चे हैं और वो भी क्या होंगे, क्यूट होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कराने से पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि ऐसे में और भी वीडियोस बना सकूं। अभी 2 एमसीक्यूज जो आपने किया बहुत ही इजी लगा होगा आप लोगों को, बहुत मजा भी आया होगा। अब थोड़ा सा आते हैं मुश्किल क्वेश्चन में, इसको देखते हैं कैसे बनेगा भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। अभी तो आपके ऊपर से गया होगा ये क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आया होगा कि बोला क्या जा रहा है। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये हमने ट्रायंगल बनाया। इसमें जो एक एंगल है, मान लो ये वाला एंगल, ये मेरा 130 डिग्री का है। वैसे तो 130 से छोटा दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, वैसे भी आप लोग मैथ सॉल्व कर रहे हो, मैथ में तो लेट किया ही जाता है, माना ही जाता है। तो ये मेरा 130 डिग्री का हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि जो दो बचे हुए एंगल्स थे ना, उनका अगर आप बाइसेक्टर करो, तो उनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका बाइसेक्टर करता हूं, जैसे मान लो ये मेरा इतना बड़ा एंगल था और ये इतना बड़ा एंगल है, बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीच से लाइन जाना। तो ये मैंने बाइसेक्टर बनाया और यहां से मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर और बना दिया, ठीक है। तो ये जो बीच में यहां पर जो एंगल आ रहा है, जो बाइसेक्टर्स के थ्रू बना है, इस वाले बाइसेक्टर और इस वाले बाइसेक्टर के थ्रू जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। देखो क्या ट्विस्ट है। सबसे पहले तो हमको ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 का, हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट एंगल है ना बाइसेक्टर से पहले, ये वाला एंगल और ये एंगल, हम इन दोनों का वैल्यू पता करेंगे। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एंगल 130 ले लिया है तो जो दो बचे हुए एंगल हैं उनके लिए कितना बचा, 180 तीनों को मिला के मिलता, ठीक है। एक ने 130 ले लिया तो जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनको मिलेगा 50 डिग्री, ठीक है। एक एक को 50-50 नहीं मिलेगा ना, दोनों को मिला करके 50 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला लेट करो ना अपने दिमाग में, बस एग्जाम सोच लो कि मान लो कि ये एंगल मेरा 30 का हुआ और ये मेरा 20 का हुआ, क्योंकि इन दोनों के लिए 50 बचा हुआ है। अगर एक मेरा 130 है तो हम जानते हैं ना कि 130 में 50 ऐड करेंगे तभी 180 आएगा। इट मींस ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल मिला करके 50 आ रहा है, ठीक है। अब यही सब माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा दे रहा हूं कि मान लो कि ये जो मेरा एंगल था ये 30 का था, ठीक है। ये कंप्लीट जो एंगल मेरा 30 का है और ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो 20 का है। तो अगर ये कंप्लीट 30 का है तो 30 का बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। और अगर ये हमारा मान लो 20 डिग्री का है और इसको जब मैं बाइसेक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा, ये 10 डिग्री आएगा, यही होगा ना। तो 10 और 15 मिला तो कितना आता है हमारा, 25 आता है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ोगे, ये जो ट्रायंगल है
अब आप इसके अंदर देखोगे कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल 15 का आ गया, एक 10 का आ गया। जरूरी नहीं है कि जब आप एग्जाम में बनाओ तो आपको मेरे ही वाला एग्जांपल लेना रहे, 30 और 20 ही लेना रहे, आप कुछ और भी ले सकते हो। एक एंगल को आप 40 मान लो, दूसरे वाले को 10 मान लो, लेकिन दोनों का जो सम है 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 40 और 10 भी लोगे ना तो भी उनका जब बाइसेक्टर करोगे तो आपका 25 ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूँ। जब मान लो ये 40 रहता तो इसका आधा हमारा 20 हो जाता, और इधर मेरा अगर 10 लेता मैं कंप्लीट एंगल तो उसका आधा 5 हो जाता, तो 20 और 5 मिला के तो भी 25 ही आएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, आपके बीच में 25 ही आएगा। ओके, तो अब ये दोनों का 25 है तो हम लोग फिर से यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि अब इन तीनों का भी जो सम होगा, मान लेते हैं इसका नाम x है, तो इन तीनों का भी जो सम होगा 180 होगा। तो x प्लस में 15 प्लस में जो 10 है, तीनों मिलाकर के अपन लिखते हैं 180। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा क्योंकि, तो ये हो जाएगा 180 माइनस में 25, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 25 आ रहा है। सो x का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से हो जाएगा 155। देखो किसी में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया 155, ऑप्शन नंबर डी में दिया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस करा दिए, जो भी चैप्टर में दिया हुआ है लाइंस और एंगल्स में, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप जाकर के इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ मैंने सैंपल पेपर फ्री में प्रोवाइड किए बच्चों को पहले, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तो मैंने हर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली मैथ्स ना, हमने इंग्लिश का, हमारा सोशल स्टडीज का, साइंस का, हिंदी का और मैथ्स के, हमने 4 सैंपल पेपर हमारे अंतिम बैच में अपलोड किए हैं। उतने अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया हूँ ना, पूरे के पूरे एग्जाम में बच्चों के वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अंतिम बैच बार जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में और अच्छे से आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।